सो स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 फ्रॉम ज्योग्राफी क्लास 7th। द चैप्टर नेम इज़ एयर। आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट। द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ हेल्प्ड इन मेकिंग इट सो। हमारी अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लानट है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस है, जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ को एक यूनिक प्लानट बनाता है। The atmosphere is a huge blanket of air and is responsible for the survival of all living being. एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह है, एयर का एक ब्लैंकेट है, बहुत बड़ा एयर ब्लैंकेट है जो कि ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। वाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्लैंकेट, हम इसे ब्लैंकेट क्यों कहते हैं? That is because not only does the atmosphere provide us the air we breathe, but it also protects us from the harmful rays of the sun. जैसे एक ब्लैंकेट हमें विंटर्स में वार्म रखता है, हमें विंटर से बचाता है, सेम एज इट इज़ इसको ब्लैंकेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है ये ना केवल हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, बल्कि ये हमें सन की हार्मफुल रेयर्स से भी बचाता है। Without it, the days would have been burning hot and the night would be freezing cold. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर एयर का ब्लैंकेट है जो वो नहीं होगा, तो या तो हम बर्न हो जाएंगे इतने ज़्यादा कि जल जाएंगे, या फिर नाइट इतनी फ्रीज हो जाएगी कि हम जम जाएंगे। It is the atmosphere that moderate the temperature and make it livable for us. ये एटमॉस्फेयर ही है जो टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, यानी ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, और जिससे कि हम वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। The word atmosphere comes from the Greek term atmos means vapor and sphere means sphere. एटमॉस्फेयर जो है, ये अंडरलाइन कीजिए कि एटमॉस्फेयर जो वर्ड है ये ग्रीक टर्म से मिलकर से बना है, जिसमें एटमॉस का मतलब होता है वेपर एंड स्पेयर्स का मीनिंग होता है स्पेयर यानी वाटर वेपर्स। इट मीन्स द एयर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड आउटर स्पेस। ये जो एयर है इसका मतलब है एटमॉस्फेयर वो एरिया है जो कि अर्थ सरफेस और आउटर स्पेस के बीच में आती है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर कैसे बनता है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन वेरिंग प्रोपरेशन। एटमॉस्फेयर जो है वो कुछ गैसों का मिक्सचर है, कोई लेयर नहीं है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, अलग अलग प्रोपरेशन में यानी अलग अलग क्वांटिटी में। इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स आर नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, जो कि 78% है, ऑक्सीजन जो 21% है, और जो बाकी का बैलेंस 1 है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गोन है एंड हाइड्रोजन है। तो इम्प्योरिटीज़, इसके अलावा एटमॉस्फेयर यानी गैसेस में और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि डस्ट होती है, स्मोक होता है, सॉल्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और भी बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर में। इन इट्स लोअर लेयर द एटमॉस्फेयर कंटेन वाटर वेपर टू। अगर हम एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे के लेवल पर आते हैं एयर के, तो हम देखते हैं कि उसमें वाटर वेपर भी होते हैं। जब हवा चलती है या आंधी आती है तो हमें महसूस होता है कि हमारे मुंह पर बालू के कण चिपक रहे हैं, मिट्टी चिपक रही है, कई कई बार वाटर वेपर भी फील होते हैं। तो ये सब भी एटमॉस्फेयर में हैं। नाइट्रोजन इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है एंड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लैनेट। और अच्छा भी है क्योंकि नाइट्रोजन ही वो गैस है जो कि सर्वाइवल के लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए और प्राण की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है एटमॉस्फेयर में, 21% है, अभी हमने पढ़ा था। ऑल लिविंग बीइंग ब्रीथ इन ऑक्सीजन वाइल द ग्रीन प्लैनेट ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। सभी लिविंग बीइंग जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जबकि जो ग्रीन प्लैनेट है वो ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते, आउटहेल करते हैं, यानी उससे छोड़ते हैं। ग्रीन प्लैनेट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू मेक देयर फूड। ग्रीन प्लैनेट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और उससे अपना फूड बनाते हैं।
Does the plant help in maintaining a balance between oxygen and carbon dioxide percentage in the atmosphere through the process of photosynthesis? तो अगर सभी लोग ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता तो बैलेंस बिगड़ जाता। तो प्लांट बहुत ज़रूरी है, प्लांट हेल्प करते हैं एयर का बैलेंस बनाने में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ब्रीथ करते हैं। तो क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपने लिए फूड बनाते हैं। इफ़ द प्लांट कवर इट्स रिड्यूस इट विल इफेक्ट द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। अगर प्लांट्स रिड्यूस हो जाएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उस पर भी बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर।